डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। ऐसा लगता है कि किसानों ने अब गेहूं और धान जैसी फसलों को बाय बाय कहने का मन बना लिया है। उन्होंने नई तरह की खेती की तरफ से रुख करना शुरू कर दिया। प्रदेश के ज्यादातर किसान लगातार धान और गेहूं की खेती करते रहे, लेकिन फसल के इस चक्र की वजह से भूजल स्तर कम होता गया। पहले की सरकारों ने तो गिरते वाटर लेवल को नजरअंदाज किया, लेकिन मनोहर लाल सरकार इस पर काफी गंभीर रही। गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए सरकार की तरफ से मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी चलाई गई। धान को छोड़कर दूसरी फसलों की तरफ जाने वाले किसानों को सरकार 7,000 रुपए प्रति एकड़ तो दे ही रही है, साथ ही नई तकनीक से खेती कर रहे किसानों को सब्सिडी भी दे रही है। ऐसे ही करनाल जिले के रसूलपुर गांव के किसान हैं सूरजमल, जो कि पहले धान और गेहूं की खेती करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बागवानी की तरफ रुख शुरू किया और आज ऑफ सीजन सब्जियां से अच्छे पैसे कमा रहे हैं। सरकार की तरफ हर स्तर पर उन्हें सब्सिडी दी जा रही है, चाहे वो बीज हो या फिर कृषि औजार। किसान हमारा फरवरी में जाके हमारी क्रॉप लगाता है, हम इसको दिसंबर में लो टनल में लगा देते हैं। जब तक उनकी फसल आती है, जब तक हमारी लगभग मार्केट में जाके निकल जाती है। और इसमें ऑफ सीजन में हमारे को दाम आम उसके बजाय, जैसे मान के चलो कि टमाटर 150 रुपये किलो, कल को 3 रुपये किलो है, तो एवरेज हमारे को ऑफ सीजन का बढ़िया रेट और बढ़िया दाम मिल जाता है। सरकार जैसे हमारी ड्रिप लगती है उस पर हमारे को 85% देती है, और आयरन स्टैकिंग पे अब की बड़ी 70,000 रुपये किलो दे रही है। उसके बाद जैसे हमारे को सीड पे 8,000 रुपये, और ये जो मल्चिंग पेपर लगता है हमारे यहाँ उस पर 6,000 रुपये। तो सरकार खूब जोर लगा के किसानों की पूरी मदद कर रही है, पूरी सब्सिडी दे रही है। अगर किसान धान और गेहूं की फसल से बाहर नहीं आ पाते हैं तो इससे उनकी खेती की मिट्टी की उर्वरता तो कम होगी ही, साथ ही वो इनके बेनिफिट से भी दूर रह जाएंगे, जो कि सरकार द्वारा नई तकनीक की तरफ से रुख कर रहे किसानों को दिए जा रहे हैं। सरकार इनको हर कदम पे सहयोग कर रही है। जैसे मैं शुरुआत करूं बीज से, तो जो इन्होंने यहाँ बीज लगा रखा है उस पे जो हम प्रोडक्शन कॉस्ट, कल्टीवेशन कॉस्ट जो बोलते हैं, तो पर एकड़ हम 8,000 रुपये किसान को बीज की दे रहे हैं, सहायता सरकार की तरफ से। मल्चिंग सीट की जो मैंने बात की 6400 रुपये उसके ऊपर है। ये जो हम लो टनल की बात कर रहे हैं 30 रुपये पर स्क्वायर मीटर कवर्ड एरिया सरकार उस पर इनको अनुदान दे रही है। और जो आयरन स्टैकिंग में बात कर रहे हैं 70,000 रुपये 1 एकड़ पे सरकार इस पे अनुदान दे रही है इनको। तो ऐसा कंपोनेंट ही नहीं है जिस पे इनको सब्सिडी ना मिली हो, पे हर जगह पे उनको सहायता दे रही है, ताकि किसान एक आम किस खेती से तकनीक को अपनाए और अपना जो है ना अपना और अपने परिवार का और ज़्यादा प्रोडक्शन पाए, और उसको और ज़्यादा उसका मतलब वित्तीय रूप से उसका जो है ना उसका उत्थान हो। नई तकनीक से खेती कर रहे किसान अच्छा पैसा तो कमा ही रहे हैं, और सरकार की तरफ से अलग अलग स्तर पर दी जा रही सब्सिडी का भी फायदा उन्हें मिल रहा है। कुछ किसान इससे प्रभावित होकर दूसरी फसलों की तरफ रुख भी कर रहे हैं, लेकिन देश के बहुत किसान हैं जो धान और गेहूं की खेती का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि वो किसान भी सरकार की बात को समझेंगे और जल्द ही वो नई तरह की खेती की तरफ रुख करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।